नमस्ते साथियों। सनातन भारत की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर आपके सामने कुछ विचार रखता हूँ। इसके पहले के जो वीडियो थे सनातन भारत पर, उसमें मैंने आपको सनातन धर्म, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, ये सब एक ही नाम है, इनकी कुछ विशेषताएं बताई थी। अभी और बतानी बाकी हैं, लेकिन उसके पहले एक चर्चा ये कि सनातनी यानी कि हिंदू संगठित क्यों नहीं होता है, इसके कारण क्या हैं, हमारे संगठित ना होने के क्या कारण है, उस पर चर्चा एक करते हैं। साथियों, ये बात तो बिल्कुल मालूम होगी आपको कि हिंदू धर्म सनातन धर्म से पुराना कोई धर्म ही नहीं है। इस पृथ्वी पर पहला धर्म, सबसे प्राचीन 90,000 साल पुराना धर्म सनातन धर्म था। और ये प्रकृति का नियम भी है, प्राकृतिक है। हम तो सब प्रकृति, हम तो जीव जंतुओं तक की पूजा करते हैं, तो ये प्रकृति का धर्म है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी खराबी हमारे साथ है वो है संगठित ना होने की। और ये कोई आज की नहीं है। अगर आप सोचें कि अभी नहीं हो पा रहा है, ना, एक जमाने से आप देखिए, एक युग आया था बुद्धिज्म का। उस बुद्धिज्म के युग में सारे चारों तरफ बुद्धिस्ट फैल गए थे और सनातन धर्म धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ गया था। उसके बाद फिर किसी तरीके से सनातन का रिवाइवल हुआ। उसके बाद फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म फ्लरिश करने लगा, फिर सनातन का रिवाइवल हुआ। बीच बीच में आक्रांता आते चले गए। आक्रांताओं से हम ठीक से नहीं लड़ पाए क्योंकि हम संगठित नहीं थे। हम आपस में थोड़ा बहुत लड़ते थे, आपस में लड़ते हैं, लेकिन आक्रांताओं से, ये हमलावरों से नहीं लड़ते हैं। ये चीज होते होते, लेकिन एक बात बहुत बढ़िया थी कि हमारे अंदर इंक्लूसिवनेस थी, समावेशीपन था। हम दूसरों को बर्दाश्त कर लेते थे। ये हमारी अच्छाई भी है और ये हमारी बुराई भी है। और इस बुराई का ये असर हुआ कि हमारे ऊपर जो मुस्लिम आक्रांता आए, ब्रिटिश के लोग आए, हम उनको टॉलरेट करते गए। हमने अपने आप को उनका गुलाम, अपने आप आत्मसमर्पण कर दिया, उनके गुलाम बनना स्वीकार कर लिया। उन्होंने जो भी जुल्म ढाए, हमने उसको बर्दाश्त कर लिया, हमने उसका प्रतिरोध नहीं किया। उसके पीछे अगर कहा जाए, हमारे अंदर कोई शक्ति का अभाव नहीं था, लेकिन एक और कारक था, और वो कारक था कि हम आध्यात्मिक किस्म के लोग थे। हमारे अंदर ये था कि हमें बाद में सन्यासी होना है। हमारे जितने जो डिवीजन था कि बाल्यावस्था होनी है, प्रौढ़ होनी है, और उसके बाद वानप्रस्थ होना है, फिर सन्यास लेना है, तो हमारा जीवन कुछ इस तरह से विभाजित था कि हम लड़ने में कतई माहिर नहीं थे, आज भी नहीं है। और लड़ने में माहिर ना होने के कारण हम संगठित नहीं हो पाए। अब होते होते आज ये स्थिति आ चुकी है कि आज फिर हम उस कगार पर बैठे हैं कि भारत, अगर आप कायदे से देखिए तो 17-18 बार विभाजित हो चुका है, और अगर आप मोटा मोटी देखिए तो 7-8 बार विभाजित हो चुका है। ये भारत का ही नहीं, सनातन धर्म का भी विभाजन हुआ है। और यही नहीं, हमारे सनातनियों ने ही दूसरे धर्म, दूसरे पंथ वो स्वीकार कर लिए, और वो हमारे ही देश और हमारे ही धर्म के दुश्मन बन बैठे। अब आज के परिप्रेक्ष्य में संगठित होना कितना आवश्यक है, आप सोचिए कि यदि आप उस किस्म के हिंदू हैं या सनातनी हैं कि आपको भारत का डिवीजन देख के अगर गुस्सा नहीं आती है, तो आप किस किस्म के हिंदू या भारतीय हैं? आपको ये क्या नजर नहीं आता कि कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं? आपको क्या गुस्सा नहीं आती? क्या ऐसा नहीं होता कि आपकी शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हैं? क्या वो आपकी जो अमरनाथ की यात्रा पे यात्रियों पे गोलियां बरसाई जाती हैं, तो आपको गुस्सा नहीं आता है? कोई अंदर से आप उत्तेजित नहीं होते हैं? वैष्णो देवी में बस जा रही थी, गोली मार के सारे यात्रियों को खाई में फेंक दिया गया, आपको क्या गुस्सा नहीं आई? क्या कश्मीर में आपके सैनिकों को मार दिया जाता है
और मारने के बाद उनके सर से फुटबॉल खेला जाता है, आपको गुस्सा नहीं आती है? क्या आप ही के स्त्रियों का, लोगों का धर्मांतरण किया जाता, आपको गुस्सा नहीं आती है? क्या आपकी लड़कियां जो लव जिहाद का शिकार होती हैं, जो कुछ मुस्लिम हैं वो हिंदू बनकर उनको धोखे से शादी करते हैं और उनको फिर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, फिर बच्चे पैदा करके डाल देते हैं, आपको क्या गुस्सा नहीं आती? तो हमें तो लगता है कि फिर तो आप मांस के लोथड़े हैं, आप हिंदू सनातनी हैं ही नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी यात्राएं निकलती हैं, आप जाते हैं और वही वर्ग अपनी पहचान छुपा करके आपको मांस और थूक खिला देता है? आप सेकुलर बनते हो, आप थूक और मूत खाने को तैयार हो क्या? आप में से कुछ लोग ऐसी बातें करते हो, आप क्यों करते हो? या तो आप लालची हो या आप कायर हो। आप दोनों हो, लालची भी हो और कायर भी हो, तभी आप ये सब बर्दाश्त कर सकते हो, तभी आपको लगता है कि मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या क्या नहीं होता है इस देश में, कितना अन्याय और कितना अत्याचार हो रहा है। सरेआम बम फोड़ दिए जाते हैं, सरेआम आपके ऊपर अत्याचार होते हैं, लेकिन आप जागते नहीं हो। आप छोटी छोटी बातों में नहीं जागते हो। जब एक तरफ वही वर्ग कहता है कि हम हिजाब भी पहनेंगे, बुर्का भी पहनेंगे, दाढ़ी भी रखेंगे, जालीदार टोपी भी पहनेंगे, छोटा पजामा बड़ा कुर्ता भी पहनेंगे, तुम कर लो जो तुम्हें करना है, हम शरिया के हिसाब से चलेंगे, और वही वर्ग उसके बाद अब्दुल से रमेश बनकर आपको मीट और थूक मूत खिला देता है। आप तब भी सूडो सेकुलरिज्म का राग अलापते रहते हो। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो कि मेरा फायदा हो। आपका फायदा नहीं होगा। बगल में आग लगी है, अगला आपका नंबर है, आपके घर में भी आग लगेगी। और बात केवल कश्मीर और बंगाल और केरल की ही नहीं है। क्या यही लोग अपने पड़ोसियों के घर में हड्डियां फेंककर, अंडे के छिलके फेंककर आपको भागने पर मजबूर नहीं करते हैं? और बाद में यही लोग एक भोजनालय खोल करके कहेंगे कि शुद्ध शाकाहारी भोजन हम बेच रहे हैं अपने फायदे के लिए, और आप में से कुछ लोग इसका फेवर करते हो। आप में से कोई जज बना बैठा है, कोई कहीं पे बना बैठा है, कोई कुछ बना बैठा है, आप इसको फेवर करते हो। आपके शरीर में खून नहीं बह रहा है। खून तो बह रहा होगा, कुछ तो गुस्सा आती होगी। आप वेजिटेटिव स्टेज में नहीं है। वेजिटेटिव स्टेज आप समझते हैं? हम डॉक्टर लोग, जब कोई आदमी कोमा में चला जाता है उसको वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खाना चला जाएगा नली से और नीचे से पॉटी भी आ जाएगी, लेकिन वो रिएक्शन नहीं देता है। उसको छुओ, काटो, मारो, कुछ नहीं बोलेगा। क्या आप ऐसे वेजिटेटिव स्टेज में आ गए हैं? वेजिटेबल हो गए हैं क्या आप? इसलिए यदि आप जागे नहीं, हमें किसी से बैर नहीं है, हमें मुस्लिम से बैर नहीं है, हमें परेशानी इन लोगों से जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, हमें परेशानी उस एटीट्यूड से है। हमें परेशानी इससे कतई नहीं है कि कोई हमारे देश में रह रहा है, रहे, वो अपना धर्म, ठीक है, वो हिंदू ही था, उसने अरबी नाम ले लिया, अरबी पोशाक ले ली, तब भी अपने आप को भारतीय कह रहा है, कहे, हम वो भी टॉलरेट कर लेंगे। लेकिन क्या वो आपको खत्म करने पे आमादा हो? आपकी गौ माता को काटे आप ही के सामने, उसको जस्टिफाई करे कि इसमें तो प्रोटीन होती है, और आप कहोगे कि हम तो प्रोटीन के लिए बीफ खाएंगे। तो यदि आप इस तरीके के कंफ्यूज्ड आइडियोलॉजी के व्यक्ति हो तो आप फिर हिंदू त्योहार मनाना बंद कर दो। बेहतर होगा कि आप नमाज पढ़ो। वैसे आपको बता दें कि नमाज भी संस्कृत वर्ड होता है, यजुर्वेद का नमः प्लस यज नमाज होता है। तो उन्होंने तो संस्कृत से भी ले लिया। उन्होंने तो मक्का मदीना में 360 मूर्तियां तोड़ करके एक शिवलिंग नहीं तोड़ पाए, वो आज भी है वहां पर। उसकी भी ओरिजिन इसीलिए हुई थी कि एक व्यक्ति को मूर्तियों से नफरत हुई थी, तो बुत परस्ती से झगड़ा नफरत करने वाले, और सुबह उठ के जो अजान देते हैं, 5 वक्त की अजान देते हैं कि सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं है, कोई और नहीं है, और जो अल्लाह को नहीं मानता है उसका कत्ल जायज है, वो काफिर है।
क्या आपको ये सुन के गुस्सा नहीं आता है? क्या ऐसी विचारधारा को बर्दाश्त किया जा सकता है? हम उनको, जो हिंदू से अरबी हो गए हैं, हम उनको पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि वो अपने धर्म का अनुसरण करें, पालन पोषण करें, कोई दिक्कत नहीं। वो हमारे मित्र बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, लेकिन वो हमको धोखा देंगे क्या? हम उसके विरुद्ध हैं। सनातन भारत में हमारा उद्देश्य है कि आप अपने धर्म से तो जुड़े ही जुड़े। आप केवल मंदिर ना जाएं, धर्म की शिक्षा तो ले लो भाई। बहुत विशाल धर्म है, बड़ा अच्छा धर्म है। और जो तुम इसमें दो चार खराबियां जो मुगल इन्वेजन के बाद आई हैं उसका जिक्र करते हो, बिल्कुल गलत हो। वो सिर्फ मुगल आक्रांताओं के कारण आई हुई कुछ वो हैं, विषमताएं हैं। वो भी इतनी कम हैं कि किसी और धर्म की 99.9% की तुलना में 0.1% है। तो ये कायरता छोड़ दीजिए, संगठित होइए। अगर आपने संगठन नहीं बनाया तो आपका अस्तित्व, आप ठीक है, आप कन्वर्ट हो जाओगे, यही तो आप चाहते हो, तब भी आपका अस्तित्व नहीं होगा, तब भी देश खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरी विनती है कि आप जहां भी हैं, आप अपने घर में संगठित होइए, अपने परिवार बच्चों को संगठित करिए, मोहल्ले को संगठित करिए, छोटे छोटे संगठन बनाइए। हिंसा नहीं करनी है, लेकिन अपने सनातन धर्म को आगे ले जाना है और इन सारी हरकतों पर विरोध दर्शाना है। सोशल मीडिया पे अपनी लेखनी से, अपनी नजर से, अपने एटीट्यूड से अगर आपने विरोध नहीं किया तो आप तैयार रहिए कि देश और धर्म खत्म हो जाएगा। जाग जाइए। जय सनातन।